नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो पर फिलहाल रोक नहीं। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट के काम पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी। इस प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 29 जून तक आगे बढ़ा दी। 30 जून तक जेल में रहेंगे गिरिबाला और समर्थ सिंह। कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर 30 जून तक की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। कोर्ट ने इसे अनुमति दे दी है। अब दोनों आरोपी 30 जून तक रिमांड पर रहेंगे। बता दें कि मामले में वर्चुअली सुनवाई की गई है। 30 जून को रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि 30 जून को ही कोर्ट मामले पर बड़ा फैसला भी दे सकता है। MPATS का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS अभी तक देश विरोधी गतिविधियों के मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुका है। ATS द्वारा इनसे पूछताछ में कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। मुख्य बात यह है कि सभी आरोपित एक ही पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर अपने अपने प्रदेश में गतिविधियां करते थे। तरह तरह के तरीके से अपना नेटवर्क बढ़ाने में लगे हुए थे। गरीब अविवाहित युवकों को जोड़ने का काम कर रहे थे। अवैध कॉलोनी काटने वालों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में शहरों के अनियोजित विकास और लगातार बन रही अवैध कॉलोनियों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार जल्द ही कॉलोनी विकास नियम कॉलोनाइजर एक्ट 2026 लाने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ सचिव समिति भी बनाई गई है। यह समिति कॉलोनी विकास के सख्त नियम तय करेगी। वर्तमान एक्ट में जो कमियां हैं, उनमें सुधार के सुझाव डेवलपरों ने भी दिए हैं। अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण के प्राविधान कॉलोनाइजर एक्ट का हिस्सा रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मप्र विद्युत नियामक आयोग MPRC ने 2027 से 28 से 2031 से 32 तक लागू होने वाले नए मल्टी ईयर टैरिफ MYT ढांचे पर काम शुरू कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत बिजली कंपनियों के खर्च, बिजली खरीद, फ्यूल चार्ज, आधारभूत संरचना विकास, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले वित्तीय भार की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की तबादला सूची जारी कर दी है। इंदौर में बड़ा फेरबदल किया गया, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम ADM रोशन राय का है। उन्हें मेहर अपर कलेक्टर बनाया गया, तो रिंकेश वैश्य को अधिकृत अपर कलेक्टर नियुक्ति किया गया। SDM के अलावा 20 से अधिक पटवारी विभिन्न जिलों से इंदौर पदस्थ किए गए। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई पर लगेगी रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास परियोजनाओं के दौरान पेड़ों की कटाई को कम करने के उद्देश्य से ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी 2026 का मसौदा तैयार किया है। यह ड्राफ्ट हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष पेश किया गया। प्रस्तावित नीति के तहत सड़क, मेट्रो, रेलवे और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं में पेड़ों को काटने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से दूसरी जगह प्रत्यारोपित करने पर जोर दिया गया है। सैलाना में मिला गाय का कटा सिर और अवशेष। रतलाम के सैलाना में रात करीब 12 बजे गाय के कटे अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। गाय का सिर समेत शरीर के अलग अलग कटे हुए अवशेष आसपास मिले हैं। महाकाल मंदिर में आधार कार्ड देखकर मुस्लिम युवक को पीटा। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती की कतार में लगे एक मुस्लिम युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित निकाला। घटना 16 और 17 जून की दरमियानी रात 2 बजे का है। पुलिस के अनुसार पिंपरी पुणे का रहने वाला 26 वर्षीय सरफराज शेख एक हिंदू युवती के साथ उज्जैन दर्शन के लिए आया था। रात करीब 2 बजे दोनों महाकाल मंदिर की चलित भस्मारती में शामिल होने के लिए हरसिद्ध चौराहे के पास कतार में लगे थे। MP में अगले हफ्ते एंट्री संभव। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने का अनुमान है। IMD मौसम केंद्र की माने तो तेलंगाना के भद्राचलम में मानसून एक सप्ताह से अटका हुआ है। इस वजह से MP के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में यह लेट हो गया है। पेपर लीक
तारीख रोकने परीक्षा केंद्र पर ही ऑन स्पॉट प्रिंट होंगे प्रश्न पत्र। प्रदेश में सत्र 2025 से 26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से शुरू हो रही है। यह 23 जून तक चलेगी। मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को पास होने का यह आखिरी मौका मिल रहा है। इस बार परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने नायाब तरीका निकाला है। पेपर लीक के खतरे को खत्म करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर ही ऑन स्पॉट प्रश्न पत्र डाउनलोड और प्रिंट किए जाएंगे। गांवों में डॉक्टर स्टाफ की कमी दूर करने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC का संचालन निजी संस्थाओं आउटसोर्सिंग के जरिए करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क बढ़ते ही भड़के व्यापारी। प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों में 0.5% बढ़ा हुआ मंडी शुल्क लागू कर दिया। प्रदेश भर के व्यापारी और किसान इस तरह से की गई बढ़ोतरी से अब नाराज दिख रहे हैं। बीती कैबिनेट की बैठक में मंडी शुल्क वृद्धि का निर्णय हुआ था। इसके बाद व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। शुल्क वृद्धि के लाभ और हानि पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने व्यापारियों से विस्तार से रिपोर्ट मांगी थी। 5000 कर्मचारियों अधिकारियों को हटाया। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कैबिनेट की बैठक में तबादलों की मियाद 16 जून की रात 12 बजे तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद दोपहर से रात 12 बजे तक थोकबंद तबादले हुए। बताया जा रहा है कि करीब 5000 सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इससे पहले सोमवार रात भी राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की थी। MP विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामे के आसार। मध्य प्रदेश विधानसभा का इस बार का मानसून सत्र बारिश में जरूर होगा, लेकिन विपक्ष के आरोपों की बौछारें भी पड़ने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका सहन कर चुका है। इसे लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। इसी मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही किसी तरह UCC को लेकर कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो इसे लेकर भी विपक्ष आक्रामक रुख अपना सकता है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से है। धार में लोकायुक्त ने महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर का है, जहां इंदौर लोकायुक्त की टीम ने महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अभी मानसून का और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्रदेश भर में प्री मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। आज 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जगहों पर धूप खिली रहेगी। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, शिवपुरी, शाजापुर, श्योपुर, सिवनी, सीहोर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, आगरमालवा, नरसिंहपुर, निवाड़ी, नर्मदापुरम, नीमच, मुरैना, मंदसौर, मंडला, हरदा, खरगोन, खंडवा, बैतूल, बुरहानपुर, बालाघाट, देवास, दतिया, राजगढ़, डिंडौरी, पांडुरना, टीकमगढ़, गुना और भिंड में पानी गिरने के आसार है। इंदौर कलेक्ट्रेट में बड़ा बदलाव। राज्य शासन द्वारा जारी तबादला सूची ने जिला प्रशासन की तस्वीर बदल दी है। बड़ी संख्या में अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का नया समीकरण बनने जा रहा है। सबसे बड़ा असर SDM स्तर पर देखने को मिला है, जहां 8 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह केवल 3 नए अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। साल का सबसे लंबा दिन होगा 21 जून। कुदरत के कैलेंडर में 21 जून कोई आम तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब आसमान में सूरज सबसे ज्यादा वक्त तक अपनी चमक बिखेरेगा। भारत सहित पूरे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होने जा रही है। इस दिन ग्वालियर में सूरज पूरे 13.43 घंटों तक तपेगा। इसके ठीक विपरीत 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है।
सुबह सुबह युवाओं के साथ दौड़े जीतू पटवारी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को सुबह सुबह युवाओं के साथ दौड़ते दिखाई दिए। वे ग्वालियर में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित OTF वन टाइम फीस मैराथन में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी सरकारी भर्तियों में एक बार फीस देकर अवसर सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनाने की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए युवाओं से बार बार परीक्षा शुल्क लेना उनके साथ अन्याय है। MP कैबिनेट में इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट समेत 24,200 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर। MP CM मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। वंदे मातरम के साथ बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार के साथ ही साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और 24,200 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। इसके साथ ही 21 जून योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर भी रूपरेखा की तैयारी सुनिश्चित की गई। इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर मेट्रो के व्यावसायिक संचालन को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने की ओर है। सुपर कॉरिडोर से शहीद पार्क, मालवीय नगर स्टेशन तक मेट्रो के कमर्शियल रन की तारीख पर आज फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि SES और मेट्रो परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी संजय दुबे के इंदौर दौरे के दौरान होने वाली बैठक में शुभारंभ की तारीख को अंतिम रूप दिया जा सकता है। जबलपुर में निगम अधिकारी के ठिकानों पर EOW के छापे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निगम अधिकारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW की टीम द्वारा छापामारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान आय से अधिक संपत्ति से जुड़े भूखंड, संपत्ति और बड़ी संख्या में कैश बरामद होने की खबर सामने आ रही है। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में 7 नेशनल हाईवे उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का गजट नोटिफिकेशन हो गया है। इसमें 16,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया शामिल किया है। इंदौर सहित 6 जिले इसमें शामिल हैं। इसके आधार पर आगे प्लानिंग होगी। जून के पहले सप्ताह में हुए गजट नोटिफिकेशन के आधार पर सेक्टर में विकास योजना बनाई जाएगी। अब तक 15,000 तबादले 1 जून से 15 जून तक की 15 दिन की अवधि के दौरान प्रदेश में अब तक 15,000 तबादले किए जा चुके हैं। ये तबादले 54 विभागों में किए गए। अंतिम दिन देर रात तक भी विभागों में तबादला सूचियां जारी की जाती रहीं। लोक निर्माण विभाग में करीब 100 इंजीनियरों के तबादले किए गए। 150 सब इंजीनियरों की सूची तैयार की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 66 और वित्त सेवा के 68 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए। आपस में कनेक्ट होगा ट्रेन, बस, मेट्रो और फ्लाइट का सफर। ट्रेन, बस या फ्लाइट की टिकट एक ही प्लेटफॉर्म से बुक करने की सुविधा आज उपलब्ध है, लेकिन यात्रा के दौरान अलग अलग परिवहन साधनों के बीच तालमेल की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी समस्या को दूर करने के लिए देश में पहली बार ऐसी व्यापक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार की जा रही है, जिनका उद्देश्य पूरे परिवहन नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय MP द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। दौरे की शुरुआत इंदौर से होगी, जहां से वे सीधे ओंकारेश्वर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करेंगी। 19 जून को वे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ग्वालियर और श्योपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। भोपाल मेट्रो की स्पीड बढ़ेगी। सिग्नलिंग सिस्टम का काम पूरा अपनी धीमी रफ्तार को लेकर सुर्खियों में आई भोपाल मेट्रो जल्द ही नए कलेवर में नजर आएगी। इसकी न सिर्फ स्पीड बढ़ेगी बल्कि फेरे भी बढ़ जाएंगे। जुलाई में सिग्नलिंग सिस्टम चालू होने के बाद नया शेड्यूल जारी होगा। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS की टीम को निरीक्षण के लिए बुलाया है, जो अगले सप्ताह आ सकती है। यही टीम ओके रिपोर्ट देगी। असिस्टेंट कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम पहले ही निरीक्षण कर चुकी है। जग्गा खेड़ी में 8 नए औद्योगिक प्लॉटों की ई-बिडिंग शुरू। मंदसौर के जग्गा खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक विस्तार के नए अवसर खुले हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम MPIDC ने यहां 8 नए औद्योगिक प्लॉटों के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू की है। पूर्व में सभी भूखंड आवंटित हो चुके थे, जिसके बाद नए निवेशकों की मांग पर अनुपयोगी भूमि को विकसित कर ये प्लॉट तैयार किए गए हैं।
दतिया में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। दतिया जिले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तबादला आदेशों के बाद प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जबकि कुछ ऐसे अधिकारी भी वापस दतिया लौटे हैं जो पहले यहाँ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव के बाद जिले की कार्य प्रणाली और जिम्मेदारियों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विदिशा में 32 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त। विदिशा जिले में नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे 32 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर औषधि प्रशासन विभाग ने यह सख्त कार्रवाई की है। जिले में पिछले 1 साल से चल रहे सघन जांच अभियान के तहत यह बड़ा कदम उठाया गया है। रतलाम में पहली बार महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक। तलाम शहर में पहली बार श्री पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के तत्वावधान में ऐतिहासिक महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सैलाना के ग्राम आडवाणिया स्थित आश्रम के महंत श्री श्री 1008 आनंद गिरी महाराज का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक होगा। क्लेम की राशि नहीं देने पर बीमा कंपनी पर जुर्माना। सागर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने हेल्थ बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को क्लेम की राशि 17,122 रुपए 6% वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को चुकाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को मानसिक क्षति के रूप में 8,000 और परिवाद व्यय के लिए 2,000 रुपए का भुगतान 2 महीने के भीतर करना होगा। अब मेक इन इंडिया सोलर पैनल पर ही मिलेगी सब्सिडी। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए मध्य प्रदेश में नियम बदल गए हैं। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी का लाभ केवल DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट यानी भारत में निर्मित सोलर पैनल लगाने पर ही मिलेगा। वित्त विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही मिलेगा। वित्त विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर लंबे समय से बने भ्रम को दूर कर दिया है। पेंशन नियमों को लेकर कई पेंशनरों का मानना था कि 79 वर्ष पूरे कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही उन्हें अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। कैग यूडाइज रिपोर्ट में शिक्षक नहीं होने का खुलासा। MP के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी व्यवस्था में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। इस साल होने वाले शिक्षकों के तबादलों और पदस्थापना में शिक्षक विहीन, 0 टीचर और एकल शिक्षक वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। जबलपुर में UW की कार्रवाई। नगर निगम के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोलाराव के ठिकानों पर मंगलवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने कार्रवाई की। कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद हुई इस कार्रवाई से पूरे नगर निगम महकमे में हड़कंप मच गया। 50,000 मासिक वेतन पाने वाले इस अधिकारी ने 1997 से नौकरी में रहते हुए अवैध कमाई का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि शुरुआती जांच में ही करीब 2.82 करोड़ रुपए की अकूत अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई 2026 कर दिया है। जबलपुर में NSUI का उग्र प्रदर्शन। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रानीताल चौक पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। इंदौर में खजराना से रीगल तक के भूमिगत मेट्रो प्रोजेक्ट की राशि हुई मंजूर। खजराना से रीगल चौराहे तक मेट्रो के 3.5 किलोमीटर हिस्सों को एलिवेटेड के स्थान पर भूमिगत किया जाना है। जनता की मांग पर मध्य प्रदेश शासन ने इसे भूमिगत करने का निर्णय लिया था। इस बदलाव पर मध्य प्रदेश सरकार को 945 करोड़ रुपए का वहन करना है।
निजी क्षेत्र संभालेंगे सरकारी अस्पताल। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और चिकित्सा संसाधनों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और नया प्रयोग करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC में निजी डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था आउटसोर्स PPP मॉडल से की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसकी शुरुआत रीवा, गुना और देवास जिलों के 18 CHC से की जाएगी। विद्यार्थियों को 21 जून तक करना होगा पसंदीदा पाठ्यक्रमों का चयन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET PG काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को विश्वविद्यालय ने ग्रुप वाइज मेरिट सूची जारी कर दी है। मेरिट जारी होने के बाद अब विद्यार्थियों को पसंदीदा पाठ्यक्रम के लिए चॉइस फिलिंग की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक सभी आवेदकों के लिए चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। 25 जून को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। GST ट्रिब्यूनल में 30 जून तक दायर करें अपील। GST अपीलेट ट्रिब्यूनल अब सुनवाई शुरू करने जा रहा है। बीते वर्षों के कर निर्धारण मामलों में अपील दाखिल करने के लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित है। देरी पर रियायत भी मिल सकती है, लेकिन उसके भी नियम है। सागर में बड़ा घोटाला। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की जांच में अब सामने आया है कि भैंसा की एक समिति ने अपने खरीदी केंद्र से 4210 क्विंटल गेहूं गायब कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसकी कीमत 1,10,51,000 रुपए होगी। कलेक्टर ने समिति को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टेड करने का आदेश दिया है। इंदौर में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी। इंदौर में प्लॉट में निवेश के नाम पर आमजन से ठगी और परेशानियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कलेक्टर जन सुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रियल एस्टेट कारोबार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।